दोस्तों आप लोग भी अगर आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। टॉप 60 क्वेश्चन होंगे इस वीडियो में जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। आज के इस वीडियो में जो आपका पहला सवाल है, शुद्ध सोना कितना कैरेट का होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, शुद्ध सोना कितना कैरेट का होता है। तो यह टोटल 24 कैरेट का होता है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा, 24 कैरेट। चलिए अगला सवाल, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। दोस्तों जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान इनमें से कौन से राज्य में है, तो यह आपका हो जाएगा उत्तराखंड राज्य में। ऑप्शन नंबर ए जो है उत्तराखंड आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, औरंगजेब का मकबरा कहाँ पर स्थित है। दोस्तों औरंगजेब का मकबरा जो है वह कहाँ पर है, तो यह है आपका दौलताबाद में। ऑप्शन नंबर डी दौलताबाद आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधे की वृद्धि की मापन किसके द्वारा किया जाता है। तो पौधे की वृद्धि का मापन जो है वह करते हैं क्रिस्कोग्राफ से। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। दोस्तों आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति का निर्वाचन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है वह करते हैं अनुच्छेद 54 के तहत, यानी कि आर्टिकल 54 आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा, ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाला कहाँ पर स्थित है। दोस्तों राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाला जो है इनमें से कौन से जगह पर है, तो यह है आपका पुणे में। ऑप्शन नंबर बी जो है पुणे आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रूप सिंह स्टेडियम कहाँ पर स्थित है। दोस्तों रूप सिंह स्टेडियम जो है यह आपका हो जाएगा ग्वालियर में। ऑप्शन नंबर सी ग्वालियर आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सरहुल किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है। दोस्तों सरहुल कौन से भारतीय राज्य का प्रमुख त्यौहार है, तो यह हो जाएगा आपका झारखंड राज्य का प्रमुख त्यौहार सरहुल। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सिकंदर के पिता का नाम क्या था। दोस्तों सिकंदर के पिता का नाम, यह नाम हो जाएगा फिलिप। ऑप्शन नंबर सी फिलिप आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीलंका के सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो श्रीलंका की सबसे लंबी नदी इनमें से हो जाएगी ऑप्शन नंबर का डी महावेली गंगा, यानी आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा, महावेली गंगा। चलिए अगला सवाल, असम का शोक किस नदी को कहा जाता है। दोस्तों असम का शोक जो है वह इनमें से कहेंगे ब्रह्मपुत्र को। ऑप्शन नंबर डी ब्रह्मपुत्र नदी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, चंदन के वन भारत के किस राज्य में मिलते हैं। देखिए चंदन के वन जो है वह मिलते हैं भारत के राज्य कर्नाटक में। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा, कर्नाटक राज्य। आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सोमनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है। सोमनाथ मंदिर जो है वह गुजरात में है। ऑप्शन नंबर बी जो है गुजरात राज्य बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा किस नदी को कहा जाता है। दोस्तों हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा कहे जाने वाली नदी, यह नदी हो जाएगा चिनाव। ऑप्शन नंबर डी चिनाव नदी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है यह मनाई जाती है 7 अप्रैल को। आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी 7 अप्रैल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पानीपत का दूसरा लड़ाई कब हुआ था। तो पानीपत की दूसरी लड़ाई यह हुआ था 1556 में। ऑप्शन नंबर डी 1556 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्नाटक का गांधी किसे कहा जाता है। दोस्तों कर्नाटक का गांधी जो कहते हैं यह कहते हैं सदाशिव राव को, यानी आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा, सदाशिव राव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भविष्य का ईंधन किसे कहते हैं। दोस्तों भविष्य का ईंधन जो है वह कहते हैं हाइड्रोजन को। आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा, हाइड्रोजन। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, गीतांजलि पुस्तक के लेखक कौन है। गीतांजलि पुस्तक के लेखक यह हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का डी रविंद्रनाथ टैगोर। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 है, सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया था। तो सांची स्तूप का निर्माण करवाने वाले यह हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का बी अशोक जिन्होंने सांची स्तूप का निर्माण करवाया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है, वनों का देश किसे कहते हैं। तो वनों का देश जो है वह कहते हैं कांगो को। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा, कांगो। चलिए अगला सवाल, कौन सा पौधा लगाने से घर में लक्ष्मी जी का वास होता है। देखिए पौधा जो कि घर में लगाने से लक्ष्मी जी का वास, तो यह पौधा हो जाएगा क्रासुला। ऑप्शन नंबर डी क्रासुला आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल,
किस देश के होटल में बंदर वेटर का काम करते हैं? देखिए बंदर जो है वह वेटर का काम करते हैं जापान में। ऑप्शन नंबर सी जापान आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 है, किस पक्षी की आंखों में 3 पलकें होती हैं? देखिए पक्षी जिनके आंखों में 3 पलकें होती है यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर का ए उल्लू। उल्लू की आंखों में 3 पलकें होती है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के लोग गधे का दूध पीते हैं? देखिए गधे का दूध जो है वह पीते हैं ईरान में। तो ऑप्शन नंबर बी जो है ईरान आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26, सांप को अपना भोजन पचाने में लगभग कितना समय लगता है? देखिए एक सांप को जो है अपना भोजन पचाने के लिए टोटल 5 दिनों का समय लगता है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा 5 दिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश की महिलाएं साल में सिर्फ एक बार नहाती हैं? देखिए वह देश जहां की महिलाएं साल में सिर्फ एक बार नहाती हैं यह देश हो जाएगा ऑप्शन नंबर का डी अफ्रीका। अफ्रीका की महिलाएं साल में सिर्फ एक बार नहाती हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा के मामले में कौन सा राज्य सबसे आगे है? तो शिक्षा के मामले में सबसे पहले नंबर पर यह राज्य केरल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है केरल राज्य आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, भारत में किसे फांसी की सज़ा नहीं दी जा सकती है? देखिए फांसी की सज़ा जो है वह नहीं देते हैं सभी को, जैसे कि नाबालिग को, पागल को और गर्भवती महिलाओं को। तो आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी रहेगा सभी। चलिए अगला सवाल, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? देखिए भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति जो हुआ था यह बोध गया में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए जो है बोध गया आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 है, किस पक्षी को सब कुछ नीला दिखाई देता है? देखिए वह पक्षी जिनको सब कुछ नीला दिखाई देते हैं यह पक्षी हो जाएगा उल्लू। ऑप्शन नंबर बी उल्लू इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 है, किस राज्य के लोग केले के पत्ते पर खाना खाते हैं? देखिए केले के पत्ते पर खाना खाने वाले यह राज्य के लोग हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए केरल राज्य के लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 है, मनुष्य का दिमाग कितने सालों के बाद कमज़ोर होने लगता है? देखिए एक स्वस्थ मनुष्य का दिमाग जो होता है वह लगभग 60 साल के बाद कमज़ोर होना शुरू हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 है, दुनिया का सबसे आलसी जानवर कौन सा है? देखिए दुनिया में जितने भी जानवर हैं उनमें से सबसे आलसी जानवर की बात करें तो यह जानवर हो जाएगा कोआला। ऑप्शन नंबर बी जो है कोआला आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 है, किस देश में इंसानों से ज़्यादा बकरियां रहती हैं? देखिए इंसानों से ज़्यादा बकरियां यह रहती हैं न्यूजीलैंड में। ऑप्शन नंबर डी न्यूजीलैंड देश आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 है, जय जवान जय किसान का नारा किसने लगाया था? तो जय जवान जय किसान का नारा देने वाले यह थे लाल बहादुर शास्त्री। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है लाल बहादुर शास्त्री। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 है, हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र यह हो जाएगा उद्दंड मारदंड। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, बिजली गिरना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो यह अर्थ हो जाएगा घोर विपत्ति आना, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, बम बनाने में किस फल का उपयोग करते हैं? तो बम बनाने के लिए जिस फल का उपयोग करते हैं यह फल हो जाएगा पपीता। ऑप्शन नंबर सी पपीता बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा जानवर आदमी की तरह रोता है? देखिए रोने वाला जानवर यह हो जाएगा भालू। ऑप्शन नंबर बी भालू आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए अगला सवाल, टोडा जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? दोस्तों टोडा जनजाति जो है वह कौन से राज्य में पाई जाती है? तो यह मुख्य रूप से केरल राज्य में पाई जाती है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा केरल राज्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्मल पावर प्लांट किस राज्य में स्थित है? तो घाटमपुर थर्मल पावर प्लांट जो है यह उत्तर प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मंडल पर आधारित है? तो पहली पंचवर्षीय योजना जो है वह आधारित है हिरोड डोमर पर। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस जो है वह कब मनाई जाती है? तो अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाई जाती है 29 जुलाई को। ऑप्शन नंबर बी जो है 29 जुलाई आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, नहरों का देश किस देश को कहते हैं? देखिए नहरों का देश जो है वह कहा जाता है पाकिस्तान को। आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा पाकिस्तान।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमध्य सागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो भूमध्य सागर का जो सबसे बड़ा द्वीप है यह द्वीप हो जाएगा सिसिली। ऑप्शन नंबर बी जो है सिसिली बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, सुएज नहर किस देश में स्थित है? तो जो सुएज नहर है वह इनमें से कौन से देश में है? तो यह मिस्र में है। ऑप्शन नंबर सी मिस्र आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, कनिष्क किस वंश का राजा था? देखिए कनिष्क जो था वह कुषाण वंश का राजा था। ऑप्शन नंबर डी कुषाण वंश आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, भारत की लौह महिला किसे कहा जाता है? दोस्तों भारत की लौह महिला जो हैं वह कहते हैं इंदिरा गांधी को। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा इंदिरा गांधी। आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम या फिर किसी भी अन्य अदर एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। देखिए अगला सवाल, बिहार केसरी के नाम से किसे जानते हैं? बिहार केसरी के नाम से जानते हैं श्री कृष्णा सिन्हा को। आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा श्री कृष्णा सिन्हा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आयोडीन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? तो आयोडीन की कमी के कारण जो रोग होते हैं यह रोग हो जाएगा घेंगा। ऑप्शन नंबर सी घेंगा रोग आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए अगला सवाल, बेटन कप किस खेल से संबंधित है? दोस्तों बेटन कप जो है उसका संबंध कौन से खेल से है? तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा हॉकी से बेटन कप का संबंध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे लंबी सुरंग। तो विश्व की सबसे लंबी सुरंग इनमें से कौन सी है? तो यह सुरंग हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी नॉर्वे सुरंग। चलिए अगला सवाल, विश्व का उच्चतम झरना। तो इनमें से विश्व का उच्चतम झरना यह झरना हो जाएगा वेनेजुएला। ऑप्शन नंबर ए वेनेजुएला आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में सबसे बड़ा रेडियो दूरबीन। तो विश्व का सबसे बड़ा रेडियो दूरबीन यह न्यू मैक्सिको हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है न्यू मैक्सिको आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा पक्षी। तो इनमें से विश्व की सबसे बड़ी पक्षी यह पक्षी हो जाएगी शुतुरमुर्ग। ऑप्शन नंबर बी शुतुरमुर्ग आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे छोटी पक्षी। तो यहाँ पर पूछा गया है कि विश्व की सबसे छोटी पक्षी कौन सी है? तो यह पक्षी हो जाएगा गुनगुना पक्षी। ऑप्शन नंबर सी गुनगुना पक्षी आपका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य संगठन की महानिदेशक हैं कौन है इनमें से? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन की महानिदेशक यह हो जाएंगी मार्गरेट चान। ऑप्शन नंबर बी मार्गरेट चान बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड रेड क्रॉस डे प्रतिवर्ष किस दिन मनाई जाती है? तो वर्ल्ड रेड क्रॉस डे जो है वह प्रतिवर्ष मनाई जाती है 8 मई को। आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा 8 मई। चलिए अगला सवाल, विश्व जल दिवस जो है वह कब मनाई जाती है? तो विश्व जल दिवस कब मनाई जाती है आपका ऑप्शन है यहाँ पर। इनमें से राइट आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा। वीडियो में लास्ट क्वेश्चन है जो कि आपके लिए टेस्ट है, और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में।